हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट समिट्स को डिस्कस करने वाले हैं। जनवरी से लेकर नवंबर तक का जो लेटेस्ट डेटा है यहाँ पर डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ के फॉर्म में। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये शिखर सम्मेलन बाकू में आयोजित किया गया, अज़रबैजान में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की है मुख्तार बाबायेव ने, जो कि अज़रबैजान के मंत्री हैं। 2024 की थीम की बात करें तो एक हरित दुनिया के लिए एकजुटता इस बार की थीम रही है। इसी के साथ जो इसके पहले शिखर सम्मेलन हुआ था COP28 का, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 28 नंबर का शिखर सम्मेलन जो है ये दुबई UAE में हुआ था। G20 सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कौन से देश में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन ब्राज़ील में हो रहा है। आयोजन हुआ है रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में, और भारत से PM मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अध्यक्षता की है ब्राज़ील की राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने, और इसमें भूख, गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन जो है इन सभी चीज़ों से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50th जो G7 सम्मेलन हुआ है 2024 का, इसका आयोजन कौन से देश में किया जा रहा है? तो इसको इटली में आयोजित किया गया है। इटली का जो अपुलिया शहर है ना, वहाँ पर ये आयोजन हुआ है। भारत से PM मोदी जी गए हैं। शिखर सम्मेलन में समूह की 50वीं वर्षगांठ इस बार मनाई गई है। अगर बात करें G7 की, तो इसकी स्थापना जो है वो 1975 में हुई थी, और इसके जो 7 सदस्य देश हैं कौन कौन से हैं? कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और US है। रसिया भी पहले इसका सदस्य हुआ करता था, लेकिन रशिया ने 2014 में यूक्रेन का जो क्रीमिया एरिया है, क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से इसे सदस्य के रूप में निष्कासित कर दिया गया था। ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन यानी ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस जो है 2024 की, वो कौन से देश में आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन भारत में हुआ है। ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 जो है वो नई दिल्ली, भारत में आयोजन हुआ है। 25 से लेकर के 30 नवंबर तक इसका आयोजन होगा, और ICA के 130 साल के इतिहास में पहली बार भारत जो है वो ICA महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेज़बानी करने जा रहा है। इसको लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। 2024 की थीम की बात करें तो इस बार की थीम है सहकारी समितियां सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती हैं। इस थीम के साथ इसका शुभारंभ होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन मुख्यालय जो है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष निकाय है ये। ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस होने वाली है 2024 में भारत में। भारत के शहर में एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, एशियन बुद्धिस्ट समिट यानी ABS जो है कौन सी सिटी में इसका उद्घाटन होगा? तो इसका उद्घाटन होने वाला है नई दिल्ली में। भारत नई दिल्ली में एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कर रहा है। इस बार का विषय है एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। आयोजक रहा है संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, जिसे IBC कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ है ये सभी मिलकर के इसका आयोजन करेंगे। इसका उद्देश्य है कि जो बुद्ध की शिक्षाएं थी वो आधुनिक चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकती हैं ये पता लगाना, और क्षेत्र के आध्यात्मिक विकास में कैसे योगदान दे सकती हैं, इन चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्र करना। 24वें संघाई सहयोग संगठन 24th संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट जो है ये कहाँ पर आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन कजाकिस्तान में हुआ है। SCO शिखर सम्मेलन की बात करें 2024 के, तो इसका आयोजन कजाकिस्तान में अस्ताना में हुआ। SCO की स्थापना हुई थी 2001 में। मुख्यालय इसका बीजिंग में है, चाइना में, और इसके जो 10 सदस्य हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन बनता है, स्टैटिक में भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा सदस्य SCO का सदस्य नहीं है या फिर है। तो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान है, रशिया है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ये सदस्यों में से मेन हैं। संस्थापक सदस्य हैं चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। भारत और पाकिस्तान जो हैं वो 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए थे SCO में। ईरान जो है वो 2023 में 9वां सदस्य बना था। बेलारूस को 2024 में 10वें सदस्य के रूप में जोड़ा गया। ये सभी करंट के क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी गए हैं। SCO शिखर सम्मेलन जो 2023 वाला है ये भारत में आयोजित हुआ है, और इस बार 2024 का कहाँ पर? अस्ताना, कजाकिस्तान में आयोजित हुआ है।
16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कौन से देश में किया गया है? तो ये आयोजन रशिया में किया गया। 16वें नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, ध्यान में रखेंगे, रसिया के कजान में आयोजित किया गया है। और इस बार की थीम है निष्पक्ष वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। इंडिया की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। ब्रिक्स जो है वो मेनली 4 देशों का समूह था। कौन कौन से देश इसमें? ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है और चाइना है। दक्षिण अफ्रीका के 2010 में शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। इसमें 5 सदस्य हो गए और 4 नए सदस्य कौन कौन से हैं? यूएई है, इथोपिया है और मिस्र है और ईरान है। स्थापना हुई थी 2006 में। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था, रसिया में आयोजित हुआ था। और इस बार जो 16वां हो रहा है ये भी रसिया में ही हो रहा है। इसके पहले 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है 2023 का, ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। 18वां प्रवासी विश्व भारती दिवस ये जो है कौन से राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन उड़ीसा में हुआ है। 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में आयोजित हुआ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। संयुक्त रूप से उड़ीसा गवर्नमेंट और जो विदेश मंत्रालय है वो इसको आयोजित कर रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बन चुका है। ये तिथि महात्मा गांधी के 1915 में, जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो उसके उपलक्ष्य में चुनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वां और 45वां आसियान समिट का आयोजन 2024 में कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन लाओस में हुआ है। वेयर वॉज द 44th एंड 45th आसियान समिट हेल्ड इन 2024? ये लाओस में आयोजित की जाएगी। अगर बात करें आसियान समिट की, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। इस बार का 44th और 45th आसियान शिखर सम्मेलन है जो वियंतियाने लाओस में आयोजित किया जाएगा। इस बार की थीम है आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना। 10 सदस्य हैं जो इसके, वो कौन कौन से हैं? ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। 6th क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसकी मेज़बानी करने वाला है। 6th नंबर का क्वाड शिखर सम्मेलन है। विल्मिंगटन डेलावेयर यूएसए में इसका आयोजन होगा। उद्देश्य क्या है? इंडो पैसिफिक एरिया जो है उसमें किसी भी बाहरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए एक नई रणनीति बनाना। मैत्री क्वाड ने क्षेत्रीय समुद्र सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इंडो पैसिफिक में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल एक स्टार्ट की है जिसका नाम रखा गया है मैत्री, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भाग लिया है। अगर क्वाड सदस्यों की बात करें तो इसमें 4 सदस्य हैं। कौन कौन से? यूएसए है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। द एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है ये सिंगापुर में आयोजित किया गया है। 11वां संस्करण है इस बार का। 22 से 24 अक्टूबर 2024 में इसका आयोजन हुआ। ये प्रमुख सम्मेलन और प्रदर्शनी स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों, नवप्रवर्तकों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाती है। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है 3 और 4 जुलाई को। शिखर सम्मेलन में एआई पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। 3rd वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट इसका आयोजन कब किया गया था? इसका आयोजन हुआ था 17 अगस्त 2024 को। इस बार की थीम थी एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण, यानी कि एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है और इसमें 123 देशों के नेता और मंत्री शामिल हुए हैं। 112वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है स्विट्ज़रलैंड में। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है और 187 सदस्य हैं। इसमें स्थापना हुई थी 1919 में। भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन जो है हुआ है नई दिल्ली में। IORA के फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। भारत क्रूज पर्यटन सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? जो IORA क्षेत्र है यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का एरिया है उसके भीतर क्रूज, तटीय और समुद्री पर्यटन की क्षमता को अधिकतम करने के लिए सहयोग, ज्ञान साझाकरण और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना। सम्मेलन जो है 13 से 14 जून 2024 के बीच में आयोजित हुआ है न्यू दिल्ली में। वेयर इज़ द बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? तो बॉन जलवायु सम्मेलन जो है ये आयोजित हुआ है जर्मनी में 3 से 13 जून के बीच में।
ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। 3 से 4 जुलाई के बीच में इसका आयोजन हुआ है। 2 दिवसीय ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। वेयर वॉज एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड? ये ऑर्गेनाइज किया गया स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ है और भारत की ओर से दूरसंचार अपर सचिव श्री नीरज वर्मा ने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से शहर ने 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक की मेजबानी की है? ये मेजबानी नई दिल्ली में की गई। इसका सत्र जो है 46वां 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच में आयोजित किया गया है। ये पहली बार है कि विश्व धरोहर समिति की बैठक जो है भारत में आयोजित की जा रही है। इसके पहले कभी भी भारत ने इसका आयोजन नहीं किया है। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया था। टेक्सटाइल मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाने वाला ये ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो है और इस एक्सपो में 100 से अधिक देशों ने भाग लिया है। 9th रैसीना डायलॉग 2024 की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और सृजन। हाल ही में रैसीना डायलॉग का 9th एडिशन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 115 देशों के 2500 से अधिक प्रतिभागियों ने व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में भाग लिया। ग्रीस के प्रधानमंत्री जो हैं काइरियाकोस मित्सोताकिस, ये मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन सत्र में शामिल हुए थे। What was the theme of 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाली 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम है सभी के लिए स्वास्थ्य। इस बार की 77th विश्व स्वास्थ्य सभा है 2024 की। आयोजन इसका हुआ है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इस दौरान वैश्विक स्वास्थ्य के साथ साथ भविष्य में कोरोना जैसी जो महामारी आ जाती है, इनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइंट ग्रुप ऑफ कस्टम मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हेल्ड इन लेह? भारत और कौन से देश के बीच में सीमा शुल्क के संयुक्त समूह की बैठक हुई है लेह में? तो भारत और भूटान के बीच में ये बैठक हुई है 6 से 7 मई 2024 के बीच में लेह लद्दाख में इसका आयोजन हुआ है। 5th नंबर की जेजीसी बैठक है ये, और ये बैठकें भूमि सीमाओं पर कनेक्टिविटी बढ़ाने और व्यापार बुनियादी ढांचे को विकसित करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। विच कंट्री वॉज डिक्लेयर द गेस्ट कंट्री द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जो है 2024 का, इसमें कौन से देश को अतिथि देश घोषित किया गया है? तो अतिथि देश डिक्लेयर किया गया है इंडिया को। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन है 2024 का 11वां एडिशन था। 12 से 14 फरवरी के बीच में यूएई में इसका आयोजन हुआ। इंडिया, टर्की और कतर को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में अतिथि देश घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अलायंस वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया एट द 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग में जो कि 54th नंबर की थी, उसमें इंडिया के द्वारा ग्लोबल गुड अलायंस इक्विटी एंड इक्वलिटी जो है लॉन्च किया गया। ये 54th नंबर का विश्व आर्थिक मंच था। दावोस स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ और थीम थी विश्वास का पुनर्निर्माण। इन विच कंट्री विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट बी ऑर्गेनाइज्ड? विश्व का पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कौन से देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन है 20 से 24 नवंबर 2024 तक। गोवा राज्य में इसका आयोजन होगा। किस भारतीय हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डे में होगा। बेगमपेट हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद में है, 18 से 21 जनवरी के बीच में इसका आयोजन होगा। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ है, इसके सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। वेयर वॉज द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 ऑर्गेनाइज्ड? 27वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 इसका आयोजन नासिक में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है इसका उद्घाटन किया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 6 जनवरी के बीच में आयोजित किया गया। भारत सरकार का जो युवा मामले और खेल मंत्रालय है, इसके द्वारा ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया। अगर बात करें कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन से देश ने की है? ये मेजबानी युगांडा के द्वारा की गई है।
युगांडा का जो कंपाला है वहाँ पर आयोजित किया गया 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है वैश्विक एकजुटता को बढ़ाना और राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सामाजिक रूप से सहायता प्रदान करना। अगर हम लोग बात करेंगे ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है यानी नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो 1 सितंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो 120 देशों का एक मंच है जो कि औपचारिक रूप से किसी भी प्रमुख शक्ति समूह के साथ या उसके खिलाफ नहीं है। वेयर वॉज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन जो है ये हुआ है नीदरलैंड में और 13 से 15 मई के बीच में इसका आयोजन हुआ। और इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा के रूप में हाइड्रोजन को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन के यूज़ को बढ़ावा देना। पहले वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन का आयोजन कौन से देश में किया गया? तो इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस है, ऑर्गेनाइजेशन इसका हुआ 1 से 2 नवंबर 2023 में। और इस सम्मेलन में यूके, यूएस, फ्रांस, इंडोनेशिया, केन्या, सऊदी अरब और कोरिया सहित कई सारे देशों के मंत्री और प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। G77 जो समिट है ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है 2024 की समिट युगांडा में। G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 20 से 22 जनवरी 2024 तक कंपाला युगांडा में किया जाएगा। 134 डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक गठबंधन है ये, जो अपने सदस्यों के सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। स्थापना इसकी हुई थी 15 जून 1964 को और मुख्यालय इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। इसकी थीम क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वसुधैव कुटुंबकम थी इसकी थीम। 18वां G20 शिखर सम्मेलन था, भारत में इसका आयोजन हुआ था। 19वां जो G20 शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन ब्राज़ील में किया जा रहा है और लूला डी सिल्वा इसकी अध्यक्षता करेंगे, ब्राज़ीलियन राष्ट्रपति हैं। और स्थापना हुई थी इसकी G20 शिखर सम्मेलन की 1919 में और पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 में अमेरिका में आयोजित हुआ था। 7वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 ये कौन से स्थान पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन पर्थ में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन है 9 से 10 फरवरी के बीच में आयोजन हुआ ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। और इंडिया की तरफ से इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। Where was the first traditional medicine global summit organized by the World Health Organization and the Ministry of आयुष? विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय के द्वारा पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये आयोजन गुजरात में हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के जो महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। और इस सम्मेलन का प्राथमिक लक्ष्य है सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना। Where was the 78th session of the United Nations General Assembly held? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो 78 सेशन है ये न्यूयॉर्क, अमेरिका में आयोजित किया गया है। इस बार का 78 सेशन है, ध्यान में रखेंगे। 18 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में इसका आयोजन हुआ है न्यूयॉर्क में। किस राज्य में 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? ये आयोजन हरियाणा में हुआ है। 17 से 20 जनवरी 2024 तक फरीदाबाद, हरियाणा में इसका आयोजन हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मार्च 2024 में संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का 4था संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका 4th एडिशन आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली में। SCO स्टार्टअप फोरम का 4th एडिशन है, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। और मेन उद्देश्य क्या है? जो SCO सदस्य देश हैं उनमें स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। COP28 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन UAE में हुआ था। COP29 जो है वो बाकू, अजरबैजान में आयोजन हो रहा है और ये आयोजन 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक किया गया था COP28। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 नवंबर से 2 दिनों तक विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। वर्ष 2023 में कर्नाटक के बेंगलुरु में विश्व कॉफ़ी सम्मेलन किस संस्करण का आयोजन किया गया? वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस का एडिशन था 5th नंबर का, 2023 में कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित हुआ। 5th वर्ल्ड कॉफ़ी सम्मेलन जो है ये 25 से 28 सितंबर 2023 के बीच में कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित हुआ। और ये पहली बार था जब विश्व कॉफ़ी शिखर सम्मेलन जो है किसी एशियाई देश में आयोजित किया गया था। इसके पहले जो भी आयोजन होता था एशियाई देशों में नहीं होता था। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना जो हैं वो 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया था।
सो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी आपकी वीडियोस आती हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड या फिर स्टैटिक जीके की, उनकी नोटिफिकेशंस जो आती हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू।